ब्रिगेडियर साहब, अगर देखा जाए तो एक्सियोस रिपोर्ट करता है कि 14 निकात 1 पेजर के वो इस वक्त ऐप आ गए हैं। फिर बातें ये भी होती हैं कि 85% गुफ्तशुनीद हो चुकी है। लेकिन जहां पे ये बात होती है, हम वहां पे कुछ लम्हे बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी सुनते हैं कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो हम आप पे मजीद बमबारी करेंगे, और फिर उसके बाद चीजें फिर से रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अगर साइकी को समझना हो तो किन अल्फाज में समझा जा सकता है, या किस डायमेंशन में? मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों को सीरियस लेना ही चाहिए। आई थिंक ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन अभी समझ गई होगी कि आपने जो अपने पॉइंट लेने हैं, जिनमें कन्वर्स करना है, वो करते रहें, इनको बोलने दें। क्योंकि ये हर दफा ऐसे ही बात करते हैं, कभी पोस्टरिंग करते हैं, कभी मसल फ्लैक्सिंग करते हैं, कभी प्रेशर टैक्टिक्स करते हैं। आप बताए ना, कभी साजगार ये जो एनवायरमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट्स क्रिएट करते हैं। यू डोंट कीप थ्रेटनिंग ईच अदर। माहौल साजगार चाहिए आपको। अगर फ्रेंडली कंडूसिव एनवायरमेंट्स होंगी तो बैठ के अच्छे माहौल में एक दूसरे के कंसेशन लेंगे। अगर आप बुरे हालात में बैठेंगे, एक दूसरे के साथ नाराज बैठे हुए हैं बैठेंगे, तो कैसे करना चाहिए? और मेरे ख्याल में काफी हद तक जो है अभी ये कन्वर्स कर गए हैं काफी पॉइंट के ऊपर। सबसे बड़ा इशू ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 14 तारीख को जाना है चाइना, और चाइना ये क्या लेके जाएंगे कि मैंने चाइना को इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेट किया हुआ है, मैंने हर्मुज को बंद किया हुआ है, चाइना ईरान से तेल लेता है, मैंने ईरान का नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है, मैंने वेनेजुएला का ऑयल सारा बंद कर दिया, चाइना को वहां से भी। देन व्हाट फॉर यू गोइंग ओवर देयर? आप वहां जाते हैं कुछ गिव एंड टेक के लिए, लेकिन अगर आप इस तरह जाएंगे तो अगर आप मुआहिदा करके जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज खोलते हैं, ईरान के नेवल ब्लॉकेट खोल के जाते हैं, देन दे द पर्पसफुल फ्रूटफुल विजिट होगा रहने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, आप इस ज़िमन में क्या राय रखते हैं कि आलमी सतह पे बातें ये हो रही हैं कि अगला दौर इस्लामाबाद और जनेवा के अंदर हो सकता है, और ईरानियन मीडिया जो है इस खदशे का इजहार कर रहा है कि नहीं, हम पे किसी बड़े हमले का प्लान हो रहा है? देखिए, बात ये कि मेरे ख्याल में हमला तो उन्होंने एक तो है जितना टाइम गेन किया है, इनिशियली दे आर एग्जॉस्टेड देयर ऑल रिसोर्सेज। और अगर आपने देखा हो तो वो कभी कोरिया से, कभी इंग्लैंड से, कभी कहाँ से वो अपने रिसोर्सेज लेकर आ रहे थे, इकट्ठे कर रहे थे कि उनके पास, उनको चाहिए था कि पहला उनका एम था कि इजराइल को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, उनके लिए डिफेंस सिस्टम प्रॉपर नियर इंस्टॉल किया जाए। आई एम श्योर दे मस्ट हैव डन बाय नाउ, जहां से भी ले। क्योंकि आपने देखा ईरान ने बिल्कुल इजराइल को इनफेक्टिव कर दिया था डिफेंस के अंदर, और वो दबा के उन्हें नुकसान होता है, एंड दैट इज व्हाई दे वेंट फॉर सीज फायर। लेकिन इस वक्त दुनिया जो है ना, वो इनके खिलाफ है जंग के। ना ईरान अमेरिकन की पब्लिक इसके फेवर में है, ना कांग्रेस फेवर में है, ना सेनेट फेवर में है। अब इनको लेनी भी बाद परमिशन पड़ेगी, 60 डेज गुजर गए हैं। उसके बाद नेटो फेवर में नहीं है, यूरोपियन यूनियन फेवर में नहीं है, खलीजी ममालिक फेवर में नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस वजह से अभी इनको 10 बार सोचना पड़ेगा। और फिर डिस्पाइट 40 डेज की वॉर में जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने कर लिया। ना रिजीम चेंज कर सके, ना न्यूक्लियर कैपेसिटी खत्म कर सके, ना उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर सके, ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल सके। तो व्हाट हैव दे डन? इसलिए दे नीड ऑनरेबल इक्विटल, ताकि वो जब जाएं तो एटलीस्ट ये कह के जाएं कि हमने अकॉर्ड कर लिया, और उस कार्ड में हमने ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थे, उसको हमने 460 किलोग्राम जो यूरेनियम था वो भी हमने उसका साइड पे कर दिया, और उससे कर लिया मुआहिदा के 10-15 साल के लिए वो इसको एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरह का वो अपने फेदर कैप में लगाएगा और जाके बताएगा जी मैंने ये देखे, ये करके मिड टर्म इलेक्शन में स्लोगन अचीव करने का। बट यू नेवर नो के जिस तरीके से ये अभी कह रहे हैं फ्रांस ट्रुप्स आ गए, 82 बॉन्ड डिवीजन आ गया, फिर उसके बाद में 15,000 ट्रुप्स लिए हैं मैंने, और ट्रुप्स को 1,100 तैयारे बेरी बेड़े में लिए हैं। तो दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ। बट लेट मी टेल यू, ये अटैक नहीं करेंगे इस वक्त। करेंगे तो आइंदा के लिए हमेशा के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर देंगे, यानी हमेशा के लिए तो अपनी एतमाद साजी का खात्मा कर देंगे, अपने तशख़्ख़ुस का खात्मा करेंगे। डॉक्टर साहिबा, आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहिए। इत्तलात ये है कि ये जो शाहिद ड्रोन है 136, उसके मुकाबले में यूक्रेनियन ड्रोन्स जो हैं वो अरब ममालिक एग्रीमेंट्स उसके रहे कर रहे हैं,
और फिर ये भी इतलात हैं कि यूक्रेनियन एक्सपर्ट्स जो हैं वो वहां पे आके उनको सिखा रहे हैं कि इसको किस तरीके से चलाना है, जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है। तो क्या ये मुस्तकबिल की हिफाजती तैयारी है या फिर मुस्तकबिल करीब में हमले की तैयारी? जो गल्फ है वो ऑलरेडी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। सऊदी अरेबिया भी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। उनका भी मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो सिर्फ एक तरफ से नहीं है, चाइना से भी खरीदते हैं, रशिया से भी खरीदते हैं। जिन ड्रोन्स का आप जिक्र कर रहे हैं ये यूएई ने मंगवाए हैं और उन्होंने एक थार्ड जो है वो इंटरसेप्टर भी मंगवाया है और ऑस्ट्रेलिया से एक टीम भी उसको इंस्टॉल करने के लिए। तो उनका तो बिल्कुल ही डिफरेंट है चैप्टर, वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट क्लब में है और उनके डिफरेंट किस्म के जो हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं। उनको हम इस ब्लॉक के अंदर अभी रखेंगे तो फिर हम खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इस ब्लॉक के लोगों का सबसे बड़ा इस वक्त जो प्रॉब्लम है, और इस ब्लॉक से मेरी मुराद है सऊदी अरेबिया, उसके एलाइज, पाकिस्तान, चाइना, इंक्लूडिंग ईरान जो कि कॉन्फ्लिक्ट जो है जिस पे है, फिर रशिया, तुर्की, इजिप्ट, ये सारे इस वक्त इस डिलेमा का शिकार हैं कि एक शिकस्त खोर्दा जो कौम है या एक शिकस्त खोर्दा जाहरियत पसंद है, उनको सुलह सफाई से वापस कैसे भेजना है, क्योंकि उनको वो रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा। ईरान के ऊपर ओनस या प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि आपकी फतह इस वक्त जो है उसको आप अभी बैक बर्नर पे रख लें, लेकिन आप ये देखें कि जो हारे हुए हैं उनको कैसे सुकून से और तमीज से और इस तरह से वापस भेजना है कि वो रास्ते में कहीं पे जो है कोई नया तमाशा ना खड़ा कर दें। और यही सबसे बड़ी बात है जिसकी तरफ जो है हर बंदे की जो है उस पे पल्स है कि आखिर कौन सा तरीका होगा कि इनको, क्योंकि इनको खुद वापसी का रास्ता समझ में नहीं आ रहा। हमें ये बात जानने की जरूरत है कि अमेरिका को नहीं समझ में आ रहा कि वो यहाँ से वापस कैसे जाए और क्या लेके जाए, क्या नहीं लेके जाए और क्यों कर जाए। वापसी का रास्ता है कहाँ? तो वो वापसी का रास्ता भी हमने ही उसको देना है।